सिकंदराबाद शहर, जहां सुरेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। सुरेंद्र के परिवार में पत्नी अंजू और एक बेटा अमित और एक बूढ़ी माँ प्रेमलता थी। सुरेंद्र एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। जी सर, आपका माल हमने इंडिया से भेज दिया है। आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। तभी सुरेंद्र का बॉस आ जाता है। और सुरेंद्र, कैसे हो? ठीक हूँ सर। सर, अभी जापान वाली पार्टी का फोन आया था। पूछ रहे थे हमारा माल अभी तक क्यों नहीं पहुँचा। तो बता देते, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है इस बार माल पहुँचने में। जी सर, मैंने यही बोला कि 3-4 दिन का वेट करें, माल पहुँच जाएगा। बॉस मुस्कुराते हुए, सुरेंद्र तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी सर? तुम्हारी ईमानदारी और काम के प्रति लगन को देखते हुए कंपनी 1 अप्रैल से तुम्हारा प्रमोशन कर रही है। सुरेश खुश होते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बॉस के जाते ही सुरेंद्र का साथी विजय उसके पास आता है। बहुत बहुत मुबारक हो सुरेंद्र, अब तो तू साहब बन जाएगा और पद के साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। आज तो भाभी जी के लिए नई साड़ी लेकर जाएगा। सुरेंद्र हंसते हुए, धन्यवाद विजय। हाँ यार, लेकर तो जाऊंगा। बहुत टाइम से कम तनख्वाह होने के कारण परिवार के लिए कुछ भी लेकर नहीं जा पाता था। हाँ यार, इतनी कम तनख्वाह होने के कारण घर में राशन की पूर्ति हो जाए वही बहुत है। अच्छा, चलता हूँ विजय। घर पर अंजू इंतजार कर रही होगी। सुरेंद्र घर पहुंचकर अपनी पत्नी को आवाज देते हुए, अंजू, ओ अंजू। हाँ जी, बोलो। सुरेंद्र अंजू के पास जाकर उसे पकड़कर बोलता है, अंजू, मेरी प्यारी अंजू, पता है आज बहुत खुशी का दिन है। क्या हो गया जी आज ऐसा जो आज इतना खुश हो रही हो? अंजू, आज ऐसा कुछ हुआ है जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, इसीलिए मैं इतना खुश हूँ। अब बताओगी भी या यूं ही पहेलियाँ बुझाते रहोगे? अंजू, आज बॉस आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए कंपनी मेरा 1 अप्रैल से प्रमोशन कर रही है। मतलब अब अगले महीने से हमें पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर रोने लगती है। अरे पगली, रो क्यों रही है? नहीं जी, बस ऐसे ही रोना आ गया। अरे पगली, मैं समझता हूँ ये खुशी के आंसू हैं। अगले दिन अंजू प्रेमलता के लिए खाना लेकर जाती है। लो माँ, खाना खा लो। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं बेटी, भूख नहीं लग रही। ठीक है माँ, जब भूख लगी बता देना, मैं खाना ला दूंगी। इतने में रसोई में काम कर रही हूँ। ठीक है बेटी। अंजू रसोई में काम कर रही होती है। तभी अचानक प्रेमलता के पेट में दर्द उठता है और वो चिल्लाती है। तभी अंजू आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटी, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। तभी अंजू बेटे अमित को बुलाती है। अमित बेटा, जरा यहाँ आना। हाँ माँ, बोलो। जल्दी से अपने पापा को फोन लगा और उनको बता कि दादी के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में दादी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। वह भी सीधा डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है माँ, दादी को लेकर आप जाओ। मैं पापा को फोन करके बोल देता हूँ कि वह सीधा डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाएंगे। तभी अमित अपने पापा को फोन मिलाता है। हेलो पापा। हाँ अमित बेटा, बोलो, क्या बात है? अमित घबराते हुए बोलता है, पिताजी, वो दादी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और माँ उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई है और माँ ने आपको सीधा डॉक्टर के यहाँ पहुँचने को बोला है। सुरेंद्र परेशान होता हुआ कहता है, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुँचता हूँ। और सुरेंद्र सीधा ऑफिस से डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ प्रेमलता को डॉक्टर चेक करने के बाद अंजू से बोलता है, जी देखिए, इनके पेट में पथरी है जिसे निकालने के लिए इनका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले 30,000 रुपए जमा करवाने होंगे, तभी ऑपरेशन होगा। अंजू सोचती है, 30,000 रुपए अब कहाँ से आएंगे? अगर मैंने इन्हें ये बताया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो शायद ये ऑपरेशन अभी ना करें। इनके आने पर कहीं से मांगकर जमा करवा देंगे। तभी अंजू बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में बाबू हैं, वो आ रहे हैं अभी। आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसे उनके आते ही जमा करवा दूंगी। डॉक्टर सोचते हुए, लगता है ये कोई पैसे वाले लोग हैं।
इनसे पैसे बनाने का सही मौका है। ठीक है, मैं इनका ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप पैसे जमा करवा देना। ठीक है डॉक्टर साहब, इनके आते ही मैं पैसे जमा करवा दूंगी। इतने में सुरेंद्र भी वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ अंजू माँ को? जी वो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पेट में पथरी है, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द उठा था। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी वह पथरी का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 30,000 रूपए जमा करवाने के लिए बोला है। अब हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कहीं से तो लाने ही पड़ेंगे अंजू पैसे, माँ का ऑपरेशन जो करवाना है। जी ठीक कहते हो। अंजू, जो पैसे हमने अमित की पढ़ाई के लिए जोड़े थे वो कितने होंगे? जी वो तो बस 25,000 होंगे। ठीक है, और बाकी के 5,000 मैं कुछ दिन के लिए विजय से लेता हूँ। जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा और तनख्वाह बढ़ जाएगी तब विजय के पैसे वापस कर देंगे। ये ठीक रहेगा जी। अगले दिन ऑफिस में सुरेंद्र विजय से कहता है, विजय मेरे दोस्त, मेरी माँ का पथरी का ऑपरेशन हुआ है, जिसके लिए मुझे 5,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है। क्या तू मेरी मदद करेगा? मेरी तनख्वाह बढ़ते ही मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। विजय सोचते हुए इतने में ही उनके साथ काम करने वाला उनका साथी रोहित आ जाता है और बोलता है, पता है विजय और सुरेंद्र, आज हमारा ऑफिस में आखिरी दिन है। यह सुनते ही सुरेंद्र और विजय चौंक जाते हैं। सुरेंद्र कहता है, ये क्या कह रहा है रोहित तू? हाँ सुरेंद्र, मैं सही कह रहा हूँ। कोरोना के चलते लॉकडाउन लग रहा है, जिसके कारण बाहर के देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो रहा है। इसीलिए कल से हमारी कंपनी भी बंद हो रही है और अब हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। यह बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है और सुरेंद्र का मुंह लटक जाता है और सुरेंद्र भी वहाँ से नीचे गर्दन करके जाने लगता है। तभी विजय बोलता है, सुरेंद्र, तेरी माँ मेरी माँ, क्या हुआ अगर नौकरी चली गई तो? जब तुझ पर हो तब लौटा देना। यह बोलकर विजय सुरेंद्र को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान गलती से प्रेमलता की नस कट जाती है, जिसकी वजह से प्रेमलता का बहुत सारा खून बह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यही देखकर डॉक्टर का असिस्टेंट डर जाता है और डॉक्टर से कहता है, अब क्या होगा सर, ये तो मर गई। इस पर डॉक्टर कहता है, हम डॉक्टर हैं, लोग हम पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तुम चिंता मत करो, बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो और देखते जाओ। तभी डॉक्टर अंजू के पास फोन करता है और वह झूठ बोलता है, अंजू जी, आपकी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसके लिए इनका ऑपरेशन करना होगा और 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। यह सुनकर अंजू के होश उड़ जाते हैं। तभी सुरेंद्र भी घर पहुँच जाता है और अंजू को रोता देख सुरेंद्र पूछता है, क्या हुआ अंजू, रो क्यों रही है? जी डॉक्टर का फोन आया था, माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा और उसके लिए 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी। पहले मेरी नौकरी छीन ली और अब माँ को भी छीनना चाहता है। कोई बात नहीं जी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक हो जाएगा अंजू? मैं तो 5,000 रुपए भी विजय से मांग कर लाया था, अब 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? आप चिंता ना करो, मेरे कुछ गहने रखे हैं, उनको बेचकर हम माँ का ऑपरेशन करवा लेंगे और विजय भैया के पैसे भी वापस कर देंगे। तभी अंजू फिर अपने गहने सुरेंद्र को लाकर दे देती है और कहती है, जी बस आप अभी जाकर ये गहने बेचकर पैसे ले आओ। ठीक है अंजू। सुरेंद्र सुनार की दुकान पर गहने बेचने जाता है। राम राम लाला जी। रोम रोम सुरेंद्र भाई, बताओ कैसे आना हुआ? लाला जी, ये कुछ गहने हैं, इनके बदले पैसे चाहिए थे। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र भाई, पैसे मिलेंगे आपको, मगर एकदम गहने बेचने की जरूरत क्या पड़ी? अरे लाला जी, माँ का ऑपरेशन करवाना है, इसीलिए पैसों की जरूरत है। ओहो, ये बात है भैया, ये सफेद कोट और काले कोट से तो बस भगवान ही बचाए, आदमी को निचोड़ देते हैं। मगर लाला जी, कुछ कर भी तो नहीं सकते, भरोसा करना पड़ता है इन पर। ये भी ठीक बात है। लो सुरेंद्र भाई, पैसे पूरे 2 लाख हैं। ठीक है लाला जी, चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सुरेंद्र अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है। सुरेंद्र को डॉक्टर का असिस्टेंट मिलता है। नमस्कार असिस्टेंट साहब। नमस्कार जी, आइए। अब मेरी माँ कैसी हैं? अब पहले से वह ठीक हैं, अभी डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, बाकी ऑपरेशन हो जाने के बाद डॉक्टर आपको बताएंगे। अभी आप ये फॉर्म भर दो और ऑपरेशन के पैसे जमा करवा दो। ठीक है असिस्टेंट साहब, वैसे मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना?
हाँ हाँ हो जाएंगी, लो फॉर्म भरो। सुरेंद्र फॉर्म और 2 लाख रुपए असिस्टेंट को दे देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर निकल कर आते हैं। सुरेंद्र उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मैं अब अपनी माँ से मिल सकता हूँ? सुरेंद्र जी, हमें बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, हम आपकी माँ को नहीं बचा सके। डॉक्टर की यह बात सुनकर सुरेंद्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह रोने लगता है और कहता है, काश मैं अपनी माँ को यहाँ लाता ही नहीं तो आज वह मेरे साथ होती।